1781 में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित हुआ। वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी जो है किसका अनुवाद किया था, तो भगवत गीता का किया था, गीत गोविंद का किया था, हितोपदेश का किया था अनुवाद किया, और अभिज्ञान शाकुंतलम का किया। अभिज्ञान शाकुंतलम, हितोपदेश, भगवत गीता और गीत गोविंद का अनुवाद। एशियाटिक सोसाइटी 1984 विलियम जोन्स वाली। अभिज्ञा शाकुंतलम को 1789 में कालिदास की रचना थी और गीत गोविंद को 1792 में, भगवत गीता को विल्किंस द्वारा 1784 में, भगवत गीता विल्किंसन द्वारा 1784 में, हितोपदेश 1787 में, अभिज्ञान शाकुंतलम 1789 में। सबसे पहले भगवत गीता हुआ था, उसके बाद हितोपदेश हुआ था, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ था, फिर लास्ट में गीत गोविंद हुआ था 1792 में। अ कोड ऑफ हिंदू लॉ नाम से 1794 में, कब 1794 में आया, प्रकाशित हुआ। अ कोड ऑफ मनुस्मृति जो है 1794 में प्रकाशित हुआ था। 1794 में अ कोड ऑफ लॉ। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनास डंकन के प्रेस ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। कब 1791 में बनारस में, 1791 में एक कॉलेज खोला गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हिंदू अंग्रेजी हिंदुस्तानी कोश और हिंदुस्तानी व्याकरण तथा कुछ अन्य ग्रंथ पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। 1802 में इसे बंद कर दिया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज को 1802 में बंद गया और 1806 में हेलेसबेरी प्रशिक्षण बन गया। ईसाई मिशनरियों ने बंगाल और मद्रास में अधिक प्रयास किया। श्रीरामपुर बंगाल में इन्होंने अपना केंद्र बनाया ईसाई मिशनरियों ने, और बंगाल के डॉक्टर विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शमैन ने श्रीरामपुर डच बस्ती के निवासी बन गए और फलस्वरूप श्रीरामपुर त्रयी मिशन जो है 1799 में अस्तित्व में आई। 1818 में श्रीरामपुर में ही बैपटिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना हुई। 1818 में प्रथम बिशप पादरी रेवेरेंड मिडिल्टन ने कलकत्ता में एक मिशनरी कॉलेज खोला जो बिशप कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1796 के बाद दक्षिण भारत में एक डेनमार्क मिशनरी जीगेन बेल्स व फ्ल्यूशा ने शैक्षणिक मिशनरी का कार्य किया। 1778 में संस्कृत व्याकरण का प्रकाशन हाल हेड ने संस्कृत व्याकरण। मनुस्मृति 1794 में। भाषा विषयक ज्ञान शास्त्र के जन्मदाता विलियम जोन्स। श्रीरामपुर त्रयी कैरी और जोशुआ मार्शमैन। बिशप कॉलेज लॉर्ड मिल्टन 18। मलिक जोन्स तथा फादर ऑफ फिलॉसफी विलियम जोन्स को मालिक जोन्स और फादर ऑफ इंडोलॉजी विलियम जोन्स को कहा जाता है। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले और प्रवर्तक ऑकलैंड को माना जाता है। प्रतिपादक जो है मैकाले को और प्रवर्तक ऑकलैंड को माना जाता है। एंग्लो हिंदू कॉलेज 1882 में राजा राम मोहन राय। एंग्लो हिंदू कॉलेज 1882 राजा राम मोहन राय। इंडियन एकेडमी कहलाया जो बाद में। 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड मिंटो ने भी प्राच्य विद्या का समर्थन किया था। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड मिंटो ने प्राच्य विद्या का समर्थन किया था। शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को किस अंग्रेज ने महत्व दिया था, तो डेविड हेयर ने धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया था। प्राच्य विद्या के समर्थक टी प्रिंसेप, एच विल्सन। आंग्ल शिक्षा का समर्थन किसने किया था, मुनरो और एल्फिंस्टन ने। ग्राम शिक्षा योजना किसने तैयार की थी, तो जेम्स थॉमसन ने। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में 1887 में जेम्स थॉमसन ने। 1852 में आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज बना था। 1852 में आगरा में सेंट जॉन। पूना कॉलेज 1851 में। पूना संस्कृत कॉलेज 1851 में।
आगरा कॉलेज 1852 में, सेंट जेम्स कॉलेज। पंजाब में ऐसे विश्वविद्यालय की संख्या सर्वाधिक थी जो बिना किसी सरकारी अनुदान के निजी तौर पर चलाए जा रहे थे। चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है इसमें 100 अनुच्छेद था। 1854 इसमें था चार्ल्स वुड डिस्पैच में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी परंतु देसी शिक्षा जो है प्रोत्साहित किया जाए, गांव में देशी भाषाओं की पाठशालाएं स्थापित हों, जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एवं कॉलेज खोले जाए, निजी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए। अंग्रेजी सिखाने वाले कॉलेजों स्कूलों का जाल बिछाने की योजना सर्वप्रथम चार्ल्स ग्रांट ने दिया था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट जो हैं। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 में। वुड डिस्पैच जो है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से था। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से था। पंजाब विश्वविद्यालय 18 इलाहाबाद 87। रैले कमीशन जो है इसमें सर हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी थे। रैले कमीशन 1902 में बना था। बिलग्राम और बनर्जी थे। जे.ई. बेथुन के प्रयत्नों से महिला पाठशालाओं की स्थापना हुई थी, जिसे बेथुन फीमेल स्कूल की संज्ञा दी गई थी। ज्ञातव्य है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर इस स्कूल के पहले सेक्रेटरी थे। बाल गंगाधर तिलक तथा आगरकर ने बम्बई में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक और आगरकर ने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। हंटर शिक्षा जो है 1882-83, इसमें 12+8 20 सदस्य थे टोटल, जिसमें 12 सदस्य अंग्रेज और 8 सदस्य भारतीय थे। इसे ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में उदारवादी दल का शासन था। हंटर जो है प्राथमिक शिक्षा से था। रैले कमीशन 1902 कर्जन के काल में, शिमला सर थॉमस। कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग कर्जन। निःशुल्क शिक्षा की मांग गोखले ने किया था। निरक्षरता खत्म करने की नीति को सरकार ने कब स्वीकार किया? 1913 के सरकारी प्रस्ताव में। मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की थी गांधी जी ने। किस योजना में 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क? तो शिक्षा की सार्जेंट योजना जो 1944 में थी। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 6 से 11। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। सैडलर कमीशन 1917। 1902 में 5 वर्ष हेतु 5 लाख रुपये वार्षिक शिक्षा सुधारने के निमित्त निर्धारित किया गया था। 1913 का सरकारी प्रस्ताव। बड़ौदा द्वारा 1906 में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ की गई। सैडलर जो कमीशन 1719 में बना था, इसमें आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन बना। यह माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष थी। स्नातक उपाधि जो सैडलर शिक्षा थी, यह शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। स्नातक की उपाधि 3 वर्ष हो, बैचलर डिग्री हो, स्वायत्त आवासीय एकात्मक स्वरूप हो। आयोग ने ढाका में एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना की। महिला शिक्षा बोर्ड का सुझाव दिया था। व्यवहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों को दिया था। विश्वविद्यालय को व्यावसायिक कॉलेज खोलना चाहिए, ये मांग थी। विश्वविद्यालय में जैसे 1916 में सैमुअल, मैसूर एवं बनारस तथा 17 में पटना, अलीगढ़ जो है 1920 बना। उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई थी इसी के सुझाव से, सैडलर के कमीशन से 1917 वाला जो था। बड़ौदा रियासत ने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी। 1939 में प्रौढ़ शिक्षा समिति के अध्यक्ष सर सैयद महमूद थे। सैडलर कमीशन 2 भारतीय मुखर्जी और अहमद थे। शिक्षा की वर्धा योजना के अध्यक्ष जो प्रस्तुत किया हुसैन ने, अध्यक्ष भी यही थे। और शिक्षा को समवर्ती सूची में डालने का सुझाव राधाकृष्ण ने दिया था। राधाकृष्ण आयोग का गठन 1948 में हुआ था। शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में राधाकृष्ण आयोग के सुझाव पर कोठारी ने 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात की थी। विश्वविद्यालय की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए, राधाकृष्ण आयोग ने कहा था। नवीन शिक्षा की योजना 1986 में। त्रिफार्मूला शिक्षा 1968 में। शिक्षा के विकास की समीक्षा होती यशपाल समिति गठित थी।
मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना के अध्यक्ष जाकिर हुसैन थे। व्यावसायिक हस्तकला पर ध्यान दिया गया था। 7 वर्ष तक मातृभाषा में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 में आई थी। राधाकृष्ण आयोग जो बना था 1948 में, इसमें 180 दिन पढ़ाई होना चाहिए था, जिसमें 11-11 सप्ताह 3 सत्र में होना चाहिए था। धार्मिक शिक्षा की वकालत मदन मोहन मालवीय ने किया था। हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 को किया था। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे ने किया था। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में हुआ था। स्कूल चलो अभियान 2000 में हुआ था। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास ब्रह्म समाज ने किया था। उत्तर प्रदेश एजुकेशनल सोसाइटी सेटलर आयोग के सुझाव पर कोठारी जो समिति थी 1964 में बनी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा हो, त्रिभाषा फार्मूला हो, विज्ञान और अनुसंधान को जोर दिया गया था। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा के.सी. पंत के 1986 में प्रारूप तैयार किया था। जेम्स थॉमसन जो प्लान था 1883 में देशी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था के लिए। वुड डिस्पैच 1954 में। हंटर कमीशन 1982-83 में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के विषय में। रैले कमीशन 1902 कर्जन के काल में थॉमस रैले विश्वविद्यालय शिक्षा। और सैडलर जो है 1900 लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सैडलर के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। महिला शिक्षा की बात की थी। हार्टेग जो समिति थी 1929 इरविन था इस समय। प्राथमिक शिक्षा की बात की थी। और सार्जेंट योजना जो था जॉन सार्जेंट था वेवेल के समय 1944 में निःशुल्क शिक्षा एक राष्ट्रीय योजना की बात की थी। 6 से 11 जो है। राधाकृष्ण आयोग 1949 में माउंटबेटन के समय थी। 12 साल का अध्ययन होना। कोठारी 64 में हुआ था। राम मूर्ति समिति 1990 में नवोदय जिससे स्थापित हुआ था। राम मूर्ति से नवोदय हुआ था। यशपाल समिति 2008 में डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता को समाप्त किया जाए, इन्होंने सुझाव दिया था। भारत में समाचार पत्रों के इतिहास 1557 में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक छापी थी। 1664-84 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस बम्बई में चलाया, परंतु यह 100 वर्षों तक कुछ काम नहीं किया। इंडिया गजट 1780 में। 1785 में मद्रास कुरियर 1785। 1818 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक बंगाल गजट अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र था जिसे किसी भारतीय ने प्रकाशित किया था। मार्समैन ने बंगाली मासिक पत्रिका दिग्दर्शन 1818 में। मार्समैन ने दिग्दर्शन 1818 में। समाचार दर्पण 1821 में साप्ताहिक समाचार संवाद कौमुदी प्रकाशन हुआ। 1842 में मिरातुल अखबार हुआ था। अंग्रेजी में ब्रह्म क्रॉनिकल था। समाचार चंद्रिका का प्रकाशन भवानी चरण बंदोपाध्याय ने। समाचार चंद्रिका भवानी चरण बंदोपाध्याय। भारत में समाचार पत्र निकालने का प्रथम प्रयास किसने और कब किया? तो विलियम वोल्ट्स ने 1776 में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंबई में। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1818 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा साप्ताहिक बंगाल गजट। प्रेस का आधुनिक रूप और प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के रूप में किसने प्रस्तुत किया? 1818 में कलकत्ता के संपादक जेम्स विलियम बर्किंघम ने। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को। प्रेस को आधुनिक रूप से किसने प्रदान किया? बर्किंघम ने। पायनियर जो है इलाहाबाद से छपता था 1865। पायनियर। राजा राम मोहन के विचारों के विरोध में किस पत्रिका का प्रकाशन होता था? समाचार चंद्रिका का प्रकाशन। भारत में पहली पुस्तक 1556 गोवा में। किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार? क्रिस्टोफर दसपाल। इंडिपेंडेंस का संपादन मोतीलाल नेहरू। स्वदेश वाहिनी का संपादन के रामकृष्ण पिल्ले। नेटिव ओपिनियन जो है एन मांडलिक।
भारत मित्र जो है बाल मुकुंद गुप्त कलकत्ता से। भारत मित्र। हिंदुस्तान साप्ताहिक का प्रकाशन राजा रामपाल सिंह ने किया था। इसके संपादन महन मोहन मालवीय तथा प्रताप नारायण बिश्र। नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रदायिनी 1867 भारतेंद्र कविवचन सुधा 1872 में हरिश्चंद्र मैगनीज। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1877 में इलाहाबाद के बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट। फिरोज शाह मेहता ने 1813 में बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल 1813 बॉम्बे क्रॉनिकल। कॉमनवेल्थ जो है 1914 में छपता था। न्यू इंडिया 1916 में। 1958 सर्वेंट ऑफ इंडिया का प्रकाशन श्रीनिवास शास्त्री ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया। 1919 में यंग इंडिया। 1933 हरिजन्स। यंग इंडिया के लेख कारण 1922 में उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। गांधी जी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट, इंडियन होम रूल, माई अर्ली लाइफ, माई चाइल्डहुड, मेरी आत्मकथा, हिंद स्वराज गुजराती में। 1919 में मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से इंडिपेंडेंस। 1909 में लीडर का संपादन मालवीय ने। हिंदुस्तान टाइम का संपादक के.एम. पाणिकर। एम.एन. राय ने अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट इंडिया तथा वेगनिडार्ड का प्रकाशन किया। 1930 में एस. सदानंद ने द फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन किया। स्पार्क का प्रकाशन के.एम.वी. देसाई ने। अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में उर्दू पत्रकारिता का विकास हुआ, जिसमें 1912 में अल हिलाल, 1913 में अल विलाग का प्रकाशन हुआ, अल नदवाह, द वकील आदि। उसके बाद बिजनौर से मदीना छपता था। बिजनौर से मदीना पत्रकार। मदीना जो है बिजनौर से हमीद उल अंसारी निकालते थे। हमदम जो है लखनऊ से छपता था, अब्दुल बरी निकालते थे। हमदम को अब्दुल बरी। पत्रेक्षण अधिनियम 1799। अनुज्ञप्ति नियम 1823। भारतीय प्रेस अधिनियम 1835। अनुज्ञप्ति 57 में लाइसेंस एक्ट। पंजीकरण अधिनियम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। द न्यू पेपर्स एक्ट 1908 में। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931। पंजाब में पैसा अखबार छपता था। संध्या युगांतर महाराष्ट्र के काल नामक संपादन का क्रांतिकारियों ने किया था। संध्या युगांतर बंग। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई 1905 में। 1918 में लॉर्ड हेस्टिंग ने प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया था। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेल्लेस्ली ने 1799 में लगाया था। इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक सर विलियम हंटर हैं। 1823 का अनुज्ञप्ति नियम किसने पारित किया था? तो जॉन एडम्स ने। अनुज्ञप्ति नियम द्वारा किस अखबार को प्रतिबंधित किया गया था? तो मीरातुल अखबार को। 18 प्रेस्ट एक्ट लागू किया था लॉर्ड लिटन ने 1878। किस गवर्नर 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया? तो रिपन ने। समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए प्रेस गठित की गई थी। 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए गठित प्रेस कमेटी 1921 के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू। प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन से गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे, मेटकाफ थे, मैकाले थे, रिपन थे। ये सब प्रेस स्वतंत्रता चाहते थे। जबकि दमन के लिए वारेन हेस्टिंग जाने जाते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग स्वतंत्रता देते थे, लेकिन वारेन हेस्टिंग दमन करते थे। वेल्लेस्ली दमन किया, मिंटो ने दमन किया, एडम्स ने दमन किया, लॉर्ड कैनिंग ने दमन किया, लिटन ने किया। संविधान का अनुच्छेद 19(2) किससे समाचार पत्र से संबंधित है? 1952 में समाचार पत्र आयोग के अध्यक्ष जी.एम. राधा अध्यक्ष। पीटीआई प्रेस 1947 मुख्यालय दिल्ली। बंगाल गजट अंग्रेजी में 1780 कलकत्ता से अगस्त हिक्की ने। फिर उसके बाद मद्रास कोरियर 1785।
इंडिया गजट जो है 1780 हेनरी विवियन डेरोजियो ने। फिर मद्रास कुरियर 85 में हंग वाइट तथा रिचर्ड जॉनसन ने। बॉम्बे हेराल्ड मुंबई से। उसके बाद दिग्दर्शन बंगाली में छपता था 1918 में मार्समैन। यह प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी जो है 1921 से राजा राम मोहन राय। समाचार दर्पण जो है 1918 से केसी मार्समैन ने निकाला था। मिरातुल अखबार 1882 में राजा राम मोहन राय। जहांनुमा उर्दू में 1800 कलकत्ता से हरिहर दत्ता ने। जहांनुमा हरिहर दत्ता। बंगदूत 229 में मोहन राय। उदंत मार्तंड हिंदी में छपता था 1926 जुगुल किशोर। यह भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। बॉम्बे टाइम जो है 1838 में थॉमस वेटन और रॉबर्ट नाइट। 1861 के बाद नाम का द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया इसका नाम बाद में। रफ्त गुफ्तार 1851 में नौरोजी छापते थे। पारसी सुधार। हिंदू पैट्रियाटिक 53 में कलकत्ता से गिरीश चंद्र घोष तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाटिक गिरीश चंद्र घोष तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1859 में। अलीगंज इंस्टीट्यूट गजट जो है 1866 में उत्तर प्रदेश से सर सैयद अहमद खां अलीगढ़। अमृत बाजार जो है 1868 में शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष अमृत बाजार। फिर उसके बाद बंग दर्शन जो है 1873 में बंग स्टेट्समैन अंग्रेजी में छपता था 1875 के रंग हैरी। हिंदी प्रदीप जो है हिंदी में बालकृष्ण भट्ट 1877। संध्या जो है बंगाल से छपता था ब्रह्म बांधव। इंडिया जो है 1890 लंदन से नौरोजी छापते थे। युगांतर जो है 1906 में बारिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त। मराठा जो है अंग्रेजी में छपता था तिलक 1881। भवानी मंदिर जो है 1904 में वारेंद्र कुमार घोष। वंदे मातरम जो है 1906 से अरविंद कुमार घोष तथा बिपिन चंद्र पाल। यह बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी भवानी मंदिर। बम। वंदे मातरम 1906 में 1909 में दोनों थी। वंदे मातरम 2 थी। ये जो छपती थी पेरिस से हरदयाल निकालते थे और अरविंद कुमार घोष कलकत्ता से अरविंद कुमार घोष तथा बिपिन चंद्र पाल। मद्रास स्टैंडर्ड हिंदी में छपता था 1914 मद्रास से इन्नी बेसेंट। कॉमनवेल्थ 1914 मद्रास। न्यू इंडिया 1916 बेसेंट। डॉन जो है 1917 कराची से मोहम्मद अली जिन्ना। लीडर जो है 1909 में इलाहाबाद मालवी। यंग इंडिया 1909 अहमदाबाद गांधी। नवजीवन 1919 अहमदाबाद गांधी। दोनों अहमदाबाद दोनों गांधी दोनों 1909। यंग इंडिया नवजीवन। हिंदुस्तान टाइम्स। हरिजन जो है 1933 पूना। उसके बाद नेशनल हेराल्ड 1938 नेहरू। और फ्री हिंदुस्तान जो है बर्लिन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। रेशमा जो है सैन फ्रांसिस्को में गदर द्वारा संचालित होता था। आज जो है वाराणसी 1920 में शिव प्रसाद गुप्त। हिंदुस्तान जो है 1919 प्रताप नारायण मिश्र। अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग 1907 में लाया था। शाही आयोग 1907 में शासन विकेंद्रीकरण हेतु। शाही आयोग का गठन G.H. हाउस की अध्यक्षता में। मेयो प्रस्ताव 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण हेतु। मेयो प्रस्ताव 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण हेतु। रिपन प्रस्ताव 1882 में स्वशासन 1800 रिपन प्रस्ताव। बलवंत राय मेहता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की। जिला परिषद की बात की 1856-57।
बलवंत राय मेहता 56 में, संथानम जो है 62 में, सादिक अली राजस्थान 1964 में, अशोक मेहता 77 में, PKV राव जो समिति है 85 में, सिंघवी समिति 86 में, थुंगन समिति 88 में, थुंगन 88, सिंघवी 86, राव 85, अशोक 77, 64 सादिक अली, 62 संथानम, बलवंत 56। एलम सिंघवी व PK थुंगन। सिंघवी और थुंगन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। थुंगन और सिंघवी ने संवैधानिक दर्जा। थुंगन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्रधानमंत्री PC नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा। प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे, और उस समय राष्ट्रपति जो थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं है, बल्कि यहाँ जनजाति परिषद है। जनजाति परिषद है। कहाँ कहाँ जनजाति परिषद है? नागालैंड में जनजाति परिषद, मिजोरम में जनजाति परिषद, मेघालय में। गोवा की त्रिस्तरीय पंचायत तालुका है यहाँ। भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी ने किया? फ्रांसीसी जनरल ड्यूप्ले ने। द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया 1910 कृति है सर ली वार्नर की। किस ब्रिटिश शासक ने समय सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? डलहौजी के समय सर्वाधिक मिलाए गए थे। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था कि भारतीय रियासतों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा? लॉर्ड लिटन ने संयुक्त मोर्चा बनाया, बात की थी लॉर्ड लिटन ने। 1839 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस, जवाहरलाल नेहरू प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। घेरे की नीति, द पॉलिसी ऑफ राइजिंग फेंस, 1765 से 1813। घेरे की नीति। ब्रिटिश भारत की विदेश नीति का प्रारंभ जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली के काल में हुआ था। ब्रिटिश भारत विदेश नीति का प्रारंभ वेल्लेस्ली के काल से हुआ था। गंडमक की संधि का परिणाम थे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, गंडमक संधि। और 1816-17 में आंग्ल युद्ध में गिलेस्पी जो है जनरल मारा गया था। प्रथम बर्मा युद्ध में लॉर्ड इमहर्स्ट था। लोअर बर्मा था पेगू, डलहौजी। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध बम्बई बर्मा व्यापारिक कॉरपोरेशन के कारण हुआ। गोरखपुर की ओर से पटना से मेजर जनरल मालवे और गोरखपुर से जॉन वुड ने नेपाल की राजधानी पर चढ़ाई की थी। गोरखपुर की ओर से जॉन वुड ने। सुगौली की सिंध गढ़वाल और 16 गढ़वाल कुमायूं जिले तराई अधिकांश भूभाग भारत में आ गए। सीमांत नेपाल सिक्किम राज्य अपने समस्त अधिकार वापस ले लिए। बहादुर सरदार आलोमपोरा के नेतृत्व में बर्मा राज्य का बहुत विस्तार हुआ। उसने इरावदी नदी का मुहाना पेगू, तानासरम और अराकान का प्रदेश जीतकर। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। यानडूब की जो संधि 24 फरवरी 1926, यानडूब की संधि 26 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 24 में और द्वितीय आंग्ल बर्मा 52 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 85-86 में। प्रथम जो है 24 में, द्वितीय जो है 52 में और तृतीय जो है 85 में, लॉर्ड डफरिन के समय। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 39-42 में, दोस्त मोहम्मद शाह इस समय दोस्त मोहम्मद था 1839-42 में। अंग्रेज रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच 1838 में त्रिदलीय संधि हुई थी और 1839 में अफगानिस्तान पर आक्रमण हुआ और 1840 में शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बैठा दिया गया था इसी संधि के द्वारा। प्रथम जो है आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 दोस्त मोहम्मद और त्रिदलीय गठबंधन से अंग्रेज रणजीत सिंह शाह शुजा इसमें
फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, शेर अली और अंग्रेज। द्वितीय में शेर अली और अंग्रेज। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 से 21, हबीबुल्लाह और अंग्रेज। प्रथम 39 में 1800, द्वितीय 1878 में, तृतीय 1919 में। प्रथम में दोस्त मोहम्मद, दूसरे में शेर अली, तीसरे में हबीबुल्लाह। और द्वितीय में गंडमक की संधि हुई थी। नॉर्थब्रुक जो है 1872-76 भारत का गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड लिटन ने 1876 में अग्रगामी नीति अपनाई। कुशल अकर्मण्यता की नीति का त्याग कर उसने लॉर्ड लिटन ने अग्रगामी नीति अपनाई। 1878 में लिटन ने युद्ध। इसी संधि द्वारा भारत को एक वैज्ञानिक और पर्याप्त सीमा प्राप्त हो गई थी। यह संधि कौन थी? 1889 गंडमक की संधि। 1879 में गंडमक की संधि। 1879 उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नामक एक नवीन प्रांत की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। तिब्बत में सैनिक अभियान 1904 में फ्रांसिस यंग हसबैंड के नेतृत्व में। बक्सर का युद्ध किस बंगाल गवर्नर के काल में हुआ था? तो वेंसिस्टार्ट के। बक्सर जो है वेंसिस्टार्ट। और बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और फैजाबाद की संधि 1775 में बनारस की सर्वोच्चता स्वीकार की गई। और वह भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल का था जिस पर बर्क ने इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा दायर किया, तो वारेन हेस्टिंग। क्लाइव के महत्वपूर्ण कार्यों में प्रथम आर्काट का घेरा 1751 था। आर्काट का घेरा मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। श्वेत विद्रोह जो हुआ था दोहरा भत्ता के संदर्भ में हुआ था। मुंगेर तथा इलाहाबाद स्थित अंग्रेजों ने इस आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह किया था। श्वेत विद्रोह मुंगेर और इलाहाबाद के अंग्रेजों ने दोहरा भत्ता 1766 में। वारेन हेस्टिंग के प्रमुख कार्य 1772 में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और टकसाल की स्थापना कलकत्ता में 1773 में। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पुरंदर की संधि हुई। 1780 में आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध। 1782 में सालबाई की संधि, हैदर अली की मृत्यु। 1784 में मैंगलोर की संधि, पिट्स इंडिया एक्ट पारित। हेस्टिंग दस्तक प्रथा जो को तोड़कर बंगाल व्यापार को सर्वसाधारण के लिए खोल दिया। गुसमास्तों को हटाकर बंगाल में एक स्वतंत्र व्यापार की प्रथा चलाई और कंट्रोल ऑफ इंटर स्टेटमेंट की नियुक्ति की। ददनी प्रथा अंत हो गया। सरकारी टकसाल की स्थापना हुई। हेस्टिंग जो है चेत सिंह का मामला जो है बनारस के राजा थे। 1775 के फैजाबाद की संधि के अनुसार वह अधीन थे। चेत सिंह हार कर ग्वालियर की तरफ भाग गए। स्मिथ ने उनके इस कार्य को अन्यायपूर्ण और बुद्धिमत्ता से हीन बताया था। अवध की बेगम आसफुद्दौला अवध का नवाब था। उस पर 1 करोड़ रुपए का ऋण था। 1 करोड़ रुपए का ऋण था। 1781 में उसने बेगमों से रुपया मांगा। वारेन हेस्टिंग ने आसफुद्दौला का साथ दिया और अवध की बेगमों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। 1774 में रुहेलखंड का युद्ध हुआ। हेस्टिंग और सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। सर जॉन मकफर्सन लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 में रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के ठेकेदारी देने की प्रथा समाप्त हो गई थी। जिलों में दीवानी न्याय अदालतों की स्थापना। रेवेन्यू बोर्ड भंग करके जिले में रेवेन्यू अदालत स्थापित। सब कानूनों का संग्रह कर कोड बनाया गया था। इस्तमरी बंदोबस्त तथा अस्थायी भूमि कर प्रबंध कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने
दास व्यापार और दासों के निर्यात प्रथा पर 1789 प्रतिबंध लगा दिया था। 1790-92 में टीपू को पराजित कर श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली थी। तृतीय आंग्ल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये सब कार्य हुआ था। जमींदार, 32 किमी की दूरी पर एक थाना, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति करना बंद कर दिया गया। इस्तमरी व्यवस्था, सिविल सर्विसेज की परीक्षा, रेवेन्यू कोड, जिला अदालतें, प्रांतीय अदालत, निजामत मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता इसी के समय। सन जार शो जो है 1793 से 98 में रहा। यह हस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया। सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया। सर जॉन शोर ने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था। खुर्दा का युद्ध 1795 में मराठों ने निजाम को पराजित किया था। खुर्दा के युद्ध 1795 में मराठों ने निजाम को पराजित किया था। पोस्ट जनरल के अंतर्गत कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने किया था। कंपनी का अकबर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेल्लेस्ली को कंपनी का अकबर कहा जाता है। वेल्लूर सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड बार्लो था, वेल्लूर बार्लो। और चलती फिरती अदालतों का प्रतिपादन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। चलती फिरती अदालतें, जिसे सर्किट कोर्ट कहते हैं, चलती फिरती अदालतें। लॉर्ड जो वेल्लेस्ली है 1798 से 1805 तक रहा। सहायक संधि सबसे पहले निजाम 1798 में, फिर मैसूर, फिर अवध जो है 1801 में था, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, तंजौर 1799 में, मैसूर 99। तंजौर मैसूर एक साथ। निजाम सबसे पहले, अवध 1801, सिंधिया 1804, भोसले 1803, पेशवा 1802। वेल्लेस्ली 1799 में मेहदी अली खां को 1800 में मैल्कम को अपना राजदूत बनाकर फारस के दरबार में भेजा था। सर बार्लो के नेतृत्व में बेलूर का विद्रोह, यह 1805 से 1806 में, बेलूर का विद्रोह 1806 में हुआ था। लॉर्ड मिंटो जो है यह 1807 से 13 के रहा। 1800 अमृतसर की संधि इसी के समय हुई थी, अंग्रेजी की ओर से मेटका हो गया था। लॉर्ड मिंटो 1807 से 13 जो है, लॉर्ड मिंटो 1813 का एक्ट पारित किया गया था इसी मिंटू के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1813 से 23 के बीच रहा, 13 से 23 के बीच। हेस्टिंग की जो नीति थी वो विदेश नीति इसकी साम्राज्यवादी थी। लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1814-13 में युद्ध हुआ था। मराठा युद्ध भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। 1817 से पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख पेंशन देकर कानपुर भेज दिया गया था। 1818 में बम्बई प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था। पिंडारियों का दमन 1817 से 18 में हुआ था। पिंडारियों का उदय औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मालकम ने इन्हें मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी थी। मल्हार राव होलकर ने सुनहला झंडा प्रदान किया था पिंडारियों को। इनके प्रमुख नेता करीम, वासिल, मोहम्मद और चीतू थे पिंडारियों के। पिंडारी नेता करीम खां को गोरखपुर में गवासपुर की जागीर दे दी गई थी। वासिल, मोहम्मद और चीतू का दुखद अंत हुआ था। 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। 1820 से 23 ईस्वी में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना तो उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। 1822 में टेनेसी एक्ट, बंगाल टेनेसी एक्ट। लॉर्ड एडम्स जो है 23 में रहा, 7 माह तक केवल रहा था। लॉर्ड जो है एम हर्ष 1823 से 1828 के बीच में रहा था। 1826 में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था। मणिपुर राज्य स्वतंत्र हुआ था। 1824 में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी एमहेस्ट के काल में। 1824 में बैरकपुर में भारतीय सैनिकों का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड एमहेस्ट काल में 23 से 28 के बीच रहा था। अब इसके बाद लॉर्ड विलियम बेटिंग गवर्नर जनरल आ जाएंगे। विलियम बेटिंग जो है प्रथम था और 1828 से 35 में था। हम शांति और सुधार का युग कह सकते हैं इसके युग को।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो नौकरियों भारतीयों को उच्च स्थान दिया था, योग्यता के आधार पर नियुक्ति करता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में यह था। 1834 में आगरा प्रांत का सृजन किया गया था। 1833 में संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके 1834 में आगरा प्रांत का सृजन किया गया था। इसके सामाजिक सुधार के अंत कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के ठगी प्रथा का अंत, जिसे स्लीमैन के माध्यम से हुआ था। बलि प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत हुआ था। शिशु हत्या का अंत हुआ था। 1832 में विलियम बेंटिक ने दास प्रथा का अंत कर दिया था। 32 में शिक्षा में 1835 में बेंटिक ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। आर्थिक सुधार में 1833 में बंगाल चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार चाय तथा चीन के व्यापार सहित समाप्त कर दिया था। रॉबर्ट मार्टिन बर्ट के निरीक्षण में पश्चिमोत्तर प्रांत में नई भू कर व्यवस्था लागू की गई थी। इसी विलियम बेंटिक के काल में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सदन दीवानी तथा सदर निजामत अदालतें स्थापित हुई थी। प्रांतों की अपील और दौरा न्यायालय भंग कर दिए गए थे। न्यायालयों में फारसी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग की आज्ञा दे दी गई थी। जूरी प्रथा का प्रचलन आया था इसी के काल में। और के.एम. पणिकर ने मैकाले को भारत का नवीन मनु कहा था। के.एम. पणिकर ने भारत का नवीन मनु मैकाले को कहा था। और सुधारों का काल कहा जाता है इसके, लॉर्ड विलियम के काल को सुधार। फिर इसके बाद विलियम बेंटिक के बाद मेटकाफ आया। 35 से 36 के बीच में रहा ये मेटकाफ। समाचार पत्रों का मुख्यदाता था। लॉर्ड ऑकलैंड आया 36 से 42 तक। 1838 रणजीत सिंह सासूजा की ये सब। चार्ल्स जो मेटकाफ था, इसने 1839 में कलकत्ता में दिल्ली से शेरशाह सूरी ग्रांड ट्रंक का रोड कर दिया। 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ब्लैक एक्ट हुआ। तीर्थ यात्रा कर बंद हो गया। दुर्गा पूजा प्रतिबंध हटा दिया गया। नहरों का निर्माण हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड के काल में नहरों का निर्माण हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड के फिर एलनबरो आया, 42 से 44 तक रहा था, जो कि 1843 में नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1813 ग्वालियर की शासकिया ताराबाई दौलत राव सिंधिया की पत्नी जो निसंतान थी 18 अधिनियम 5 के दास प्रथा हटाया गया। 43 में दास प्रथा अधिनियम 5 के तहत हटाया गया था। बंगाल में प्रथम इंजीनियर का 1700 रुड़की में लॉर्ड हेस्टिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय स्थापित हुआ था। बेंटिक के अलावा किसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो अकबर ने और मराठा पेशवाओं ने भी लगाया था। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रथम शिकार सतारा में 1848 में हुआ था। और किस राज्य के विलय की आज्ञा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने डलहौजी को नहीं प्रदान की थी? तो करौली को। लॉर्ड एलनबरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग आया, जो कि 1844 से 48 के बीच में रहा था। 44 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख हुआ था। लाहौर की संधि 46 में हुआ था। और शिशु हत्या का निषेध तथा नर बलि प्रथा का निषेध 44 में हुआ था। नर बलि प्रथा का निषेध 44 में हुआ था। खोंड जनजाति में नर हत्या की प्रथा थी। अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता लागू किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय स्टैंडर्ड यूनिट का चलन शुरू हुआ था। सूरत में नमक विद्रोह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। तो क्या कहा? खोंड जनजात, लाहौर संधि, आंग्ल सिंधु, स्टैंडर्ड यूनिट, ये सब हुआ था। फिर लॉर्ड डलहौजी जो है 48 से 56 था। विलय की नीति, हड़प नीति, गोद नीति। विलय, हड़प, गोद नीति। डलहौजी ने किस राज्य को ऋण के बदले अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो बरार को, निजाम से ऋण के बदले बरार को। सतारा 48 में, जैतपुर जिसे बुंदेलखंड कहते हैं, और संभलपुर उड़ीसा 49 में, बघाट जो हिमाचल प्रदेश में है 50 में, उदयपुर मध्य प्रदेश में, झांसी 53 में और नागपुर 54 में समाहित कर लिया गया था। देखिए सतारा जो है 48 में, जैतपुर और संभलपुर जो है 49 में, बघाट जो है 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में, करौली 55 में, अवध 56 में।
डलहौजी ने 1850 में सिक्किम पर अधिकार कर लिया था। डलहौजी ने 1850 में सिक्किम पर अधिकार कर लिया था। उपाधियों और पेंशनों का अंत कर दिया था डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 में आए। इसके शासनकाल में सब हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डलहौजी ने सर्वप्रथम 1852 में पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी और दत्तक पुत्र धोधू पंत, जो बाद में नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए, को पेंशन बंद कर दिया था और तंजौर के राजा की उपाधियां समाप्त कर दी थी। बरार तथा अवध का विलय कर दिया था। वाजिद अली शाह को एक ऐसी संधि का हस्ताक्षर के लिए कहा जिसे 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर उसे राज हड़पने की व्यवस्था की गई। भूमिकर रहित जागीरों को पता लगाने हेतु इनाम कमीशन 1852 में। भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए इनाम कमीशन 52 में। सैनिक सुधार क्या क्या किया था डलहौजी ने? कलकत्ता के स्थान पर मेरठ को सेना के तोपखाने की मुख्य छावनी और शिमला को राजनीतिक और सैनिक मुख्यालय बनाया। उसने ब्रिटिश सेना गोरखा लोगों को अलग रेजिमेंट बनाया। शिक्षा संबंधी सुधार 1854 को वुड डिस्पैच हुआ था। डलहौजी के अन्य सुधार में रेलगाड़ी चला था। 1803 पर प्रथम कलकत्ता लाइन कलकत्ता से आगरा। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस आया। 1854 में लोक निर्माण विभाग बना। गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोला गया। ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। कराची, मुंबई, कलकत्ता में बंदरगाहों को विकसित किया गया डलहौजी के काल में। कराची, मुंबई तथा कलकत्ता बंदरगाहों का विकास इसी के काल में हुआ था, डलहौजी के काल में। डलहौजी के काल में ही संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था। 1922 में प्रथम सिविल सेवक परीक्षा का केंद्र भारत में इलाहाबाद को बनाया गया था। 1847 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमस द्वारा थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद 56 से 57 विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग बना, जो प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1856 में 15वें धारा के तहत विधवा पुनर्विवाह, महालेखा परीक्षक का सृजन हुआ था। पोर्टफोलियो प्रणाली 1861 में कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। क्वीन विक्टोरिया का घोषणा 1858 में हुआ था। 28 CRPC कोड बना 61 में। नील विद्रोह 59-60 में हुआ। 59 में कंपनी यूरोपीय सदस्यों द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ। लॉर्ड डलहौजी कैनिंग ने सैनिक को निःशुल्क डाक व्यवहार सुविधा समाप्त कर दी थी। लॉर्ड कैनिंग सैनिकों का निःशुल्क डाक व्यवहार सुविधा समाप्त कर दी थी। ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया गया और 500 रुपये से अधिक वार्षिक आय पर आयकर रोपित किया तथा निर्यात पर 5% और आयात पर 10% कर लगाया गया। इसके लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम आया। 1862 से 63 के बीच में बहावी आंदोलन हुआ। शिमला में मृत्यु हो गई थी इसकी लॉर्ड एल्गिन की। सर नेपियर एवं सर विलियम डेंसी प्रशासनिक कार्यभार। फिर एल्गिन के बाद सर जॉन लॉरेंस आया 64 से 69 में पंजाब। इसका भारत का रक्षक की उपाधि से, लॉरेंस को भारत का रक्षक की उपाधि। सन जॉन लॉरेंस ने उड़ीसा अकाल में मारे गए 10 लाख लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक क्षमा याचना की थी। कौन? लॉरेंस ने। 1856 में 65 में भारत और यूरोपियों के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ 1865 में। 1865 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना। लॉरेंस ने ही हस्तक्षेप की नीति अफगानिस्तान के संदर्भ में। शासन निष्क्रियता मास्टरली इनएक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। एल्गिन के बाद लॉर्ड मेयो आया 1869 से 72। 70 में केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त व्यवस्था का पृथक्करण हुआ था, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, और प्रथम सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। 1872 में कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन हुआ। पंजाब में कूका आंदोलन। कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग, कूका आंदोलन, सांख्यिकी सर्वेक्षण गठन मेयो के काल में। शेर अली जो है ने अंडमान निकोबार में पोर्ट में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी, लॉर्ड मेयो को।
लॉर्ड नॉर्थब्रुक प्रथम जनगणना 1872 में इसी के समय हुई थी। फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 में आया। फिर बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप से पदच्युत कर दिया। 1874 में बंगाल एवं बिहार में भयंकर अकाल आया। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड लिटन आया 1876 से 78। लू सिले कहानी इसकी सबसे पहले। लिटन के दामाद एडविन लुटियंस था, लिटन का दामाद, जिसने दिल्ली लुटियंस जोन बनाया। सर 78 में सर स्ट्रेटजी के नेतृत्व में अकाल आयोग गठन हुआ था। स्ट्रेटजी 1878 में 1878-80 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। गंडमक की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल अफगान। प्रथम मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में की थी। प्रथम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय। रिपन जो है 1880 से 84 के तक आ रहा और 7 से 12 वर्ष तक प्रथम कारखाना अधिनियम आया, जिसमें 7 से 12 वर्ष के 9 घंटे कार्य करते थे। नियमित जनगणना इसी के समय हुई थी 1881 में। प्रथम जनगणना सन 72 में हुई थी, लेकिन नियमित जो है इसी के समय रिपन के समय नियमित हुई थी। और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा। एल्बर्ट विवाड 1883। द ड्यूटी ऑफ एज अर्थात इस युग का कर्तव्य की युग की किसकी पुस्तक है? लॉर्ड रिपन की द ड्यूटी ऑफ एज। किस वायसराय के शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में कौन सा एक्ट गैंगिंग एक्ट की संज्ञा कुख्यात था? वारनाकुलर एक्ट को गैंगिंग एक्ट कहा जाता था। किस अखबार ने वारनाकुलर एक्सप्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पायनियर। लाल लिटन के बढ़ाए नमक कर को कम कर दिया गया। 1872 में मिस्र पर अधिकार करने हेतु भारत से एक सेना भेजी गई थी। 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में 1882 में मिस्र पर अधिकार करने हेतु भारत से एक सेना भेजी गई थी। फिर रिपन के बाद डफरिन आया 84 से 85। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। भारतीय सचिव लॉर्ड क्रॉस थे। 18 पर बंगाल एवं अवध का टेनेसी एक्ट आया 85 में। 1887 में इलाहाबाद विश्व स्त्रियों की शिक्षा के लिए 85 में लेडी डेफरिन फंड की स्थापना। डेफरिन के बाद डाउन्स आया। द्वितीय कारखाना अधिनियम के 11 घंटे काम। भारत में प्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत कब आया? लैंस डाउन के काल में प्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत इसी के काल में आया। लैंस डाउन के समय मार्टिन मूर डूरंड आयोग 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा मणिपुर में हुए विद्रोह को शांत किया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो था वो 1894 से 99 तक रहा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 में। जो एल्गिन द्वितीय था ये भारतीय सेना का एकीकरण करने के लिए संपूर्ण भारत के लिए एक ही सेना। एल्गिन एक अर्थशास्त्री था। फिर लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम था लॉर्ड नैथानियल कर्जन था इसका नाम पूरा। 1902 में पुलिस सुधार बना था। CID बना था, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अकाल आयोग बना था इसी के काल में, कर्जन के काल में। 1801 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई थी। 1801 में सिंचाई मानक्रीफ आयोग बना। 1904 में किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 में आई। 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1905 में कर्जन के समय में। और 1904 में जो है 1905 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। और 1905 में तिब्बत में यंग हस्बैंड नामक अभियान भेजा गया था इसी के कार्य में कर्जन के काल में। और कर्जन को दूसरा औरंगजेब गोखले कहते थे।
रेलवे कर्जन के काल में, विक्टोरिया मेमोरियल हार कर्जन के काल में, फ्रेजर आयोग 1902 में पुलिस सुधार से है। कर्जन के बाद आया फिर लॉर्ड मिंटो, यह 1906 से 1905-1910 के बीच में रहा। मिंटो के समय ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में स्वराज लक्ष्य घोषित हुआ था। 1907 में आंग्ल रूसी सम्मेलन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में राजद्रोह के अपराध में मांडले कारावार दिया गया था कारागार। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। 1912 में दिल्ली में प्रवेश करते समय हार्डिंग पर बम गिरा। केस की बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई थी इसी में। 1915 में मदन मोहन मालवीय अन्य द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग बनारस विद्या कुलाधिपति बनाया गया था हेस्टिंग को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था 1916 से 1921 में। यह खेड़ा 1918 में। अहमदाबाद 1900 पहले खेड़ा पहले ख हुआ फिर अ हुआ, पहले ख फिर अ, पहले ख फिर अ हुआ। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1916 में धोधे कर्वे द्वारा पूना में प्रथम महिला। फिर लॉर्ड रीडिंग जो है 1921 से 26 तक रहा लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद रीडिंग के बाद फिर आया लॉर्ड इरविन 26 से 31 के बीच में रहा। 26 से 31 बीच में। 1931 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का। और सदानंद की हत्या दिल्ली में हुई थी 26। लॉर्ड इरविंग 1926 से 31 के बीच में साइमन कमीशन की स्थापना। शाही आयोग का गठन। कृषि विकास हेतु रॉयल कमीशन अर्थात शाही आयोग 1926 में। लॉर्ड इरविन। लखनऊ में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का समिति मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। जिन्ना ने 1929 में अपना 14 सूत्री मामला पेश किया। और 1929 में दीपावली घोषणा हुई थी। भारत को डोमिनियन स्टेट दर्जा दिया जाएगा, यह बात हुई थी। दीपावली घोषणा 1929 में हुई थी। 5 मई 19 तो गांधी को पूना में गिरफ्तार यरोदा जेल में लिया गया था। 23 मार्च को लाहौर भगत सिंह को फांसी। 15 मार्च को गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था। 5 मार्च को 1931 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने निर्णय लिए। 29 मार्च को कराची अधिवेशन हुआ था। और फिर विलिंगटन आया। फिर 29 से 31 से 36 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विलिंगटन के समय में ही हुआ था। लंदन के जेम्स पैलेस में 7 सितंबर 1 से 1931। गांधी जी मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना और दलितों की ओर से अम्बेडकर ने भाग लिया था, क्योंकि भारत सचिव सैमुअल होर और जिन्ना के मध्य कुछ गुप्त एजेंडा था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन और सबने आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया जो 1919 तक। पुनः सबने अयोग्य आंदोलन 1932 में जो 34 तक चला। पुनः सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू 1932 में जो 34 तक चला। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में आयोजित हुआ था। 32 में हुआ था तीसरा। कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड। 16 अगस्त 1932 में दलित मुस्लिम यूरोपीय और सिख। पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को। आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा 1932 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1936 से 1943 तक पदभार संभाला। 1937 में पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें से 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ कांग्रेस को। और 11 प्रांतों में मध्य प्रांत, मद्रास, मुंबई सब में असम को कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हुआ था। फिर 1940 में लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। लॉर्ड वेवल जो है 1943 से 1947 और राजगोपालाचारी द्वारा फार्मूला जो है
1944 में 1944 का कारखाना अधिनियम भी आया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को मुकदमा को बचाव पक्ष का मुख्य वकील जो है भूला देसाई थी। शिमला समझौता जो है सम्मेलन जो है 1945 में बेवल के समय हुआ था। शिमला जो है बेवल के समय, शिमला बेवल के समय हुआ था। अब उसके बाद दिल्ली में राशि दरबार कब का प्रथम जो लगा था लिटन के काल में 87 में लगा था, जिसमें विक्टोरिया को कैसर की उपाधि दी गई थी, कैसर हिंद। द्वितीय दरबार कर्जन के काल में 1930 में एडम सप्तम महारानी अलेक्जेंड्रिया। पहला लिटन, दूसरा कर्जन, तीसरा हार्डिंग। दिल्ली दरबार पहला लिटन, कर्जन, हार्डिंग। पहला 87 में, दूसरा 3 में, तीसरा 11 में। पहले में कैसर हिंद, दूसरे में एडवर्ड सप्तम महारानी अलेक्जेंड्रा का भारत के सम्राट, और तीसरे में राजा पंचम एवं महारानी मैरी ने सम्राट बनने का, और फिर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी आई थी। पहला कब 77 में, दूसरा 3, तीसरा 11। पहले में लिटन, दूसरा कर्जन, तीसरा हार्डिंग।